मेघनाद के मृत्यु से रावण बहुत व्याकुल हुआ। रावण मूर्छित हो गया। मंदोदरी आदि रानियां भारी विलाप करने लगी। नगरवासियों ने रावण को उल्टा सीधा कहना शुरू किया। सबने कहा कि दशकंधर पोच हैं, अर्थात बहुत बुरा है। रावण मंदोदरी को विलाप करते हुए देख करके समझाना शुरू किया। तब दशकंठ विविध विधि समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। देखहु हृदय विचारी। तब कब जब रावण मूर्छित अवस्था से जगा तब मंदोदरी को छाती पीट करके विलाप करते हुए देखा तो रावण ने विविध विधि माने अनेक प्रकार से सभी नारियों को समझाया और कहा ये सारा जगत नश्वर रूप है। हृदय से विचार करके देखो। नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। रावण पंडित है, किसका? तो वाक्य ज्ञान का। विद्वान तो है ही। इन्होंने कहा कि आप हृदय में विचार करके देखिए तो यह बात समझ में आएगी कि ये सारा जगत नाशवान है। तो हकीकत यही। परंतु समझाने वाला व्यक्ति इस हकीकत को स्वीकार नहीं करता है। वक्तव्य तो दे रहा है पर मानता नहीं है। पूरे संसार को नश्वर रूप मानता है पर अपने आप को अमर मानता है। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। आपुन मंद कथा शुभ पावन। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण आपुन मंद कथा शुभ पावन। रावण तिन्हि ज्ञान उपदेशा, तिन्हि माने उन्हें ज्ञान उपदेश किया।
आपुन मंद कथा शुभ पावन। अपने तो रावण स्वयं मंद है, नीच है, परंतु कथा शुभ है और पावन है। रावण ने रानी को ज्ञान उपदेश किया। इसने जो बातें कही वह बात सत्य है। कथा शुभ है, कथा कल्याणकारी है, परंतु रावण स्वयं मंद है, क्योंकि नरके कर आपन बध बाची, हंसेव जान विधि गिरा असाची। जब इसने पढ़ा कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से है, तो इसने ब्रह्मा जी की बात को असत्य माना और बड़े जोर से हंसा। ये इसकी नीचता है। शास्त्र में जो बात कही गई है सब सत्य है, लेकिन रावण इस सत्य को औरों के लिए प्रयोग करता है, अपने लिए नहीं। और इसीलिए गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। पर माने दूसरों को उपदेश करना। इस कार्य में बहुतेरे कुशल, बहुतेरे माने बहुत से कुशल होते हैं। और जे आचरहि ते नर न घनेरे, ते नर घनेरे न, ते माने ऐसे मनुष्य, घनेरे न माने बहुत नहीं है। कैसे? तो जे आचरहि, जो आचरण करते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत से कुशल होते हैं। अच्छा, उपदेश करना बड़ा आसान है, हर कोई उपदेश करने लगते हैं, पर स्वयं अपने जीवन में उसे आचरित नहीं करते हैं। बरवे रामायण 64 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बरवे रामायण 64 में, एक ही एक सिखावत जपत न आप, एक ही एक सिखावत जपत न आप, तुलसी राम प्रेम कर बाधक पाप। एक ही एक सिखावत, एक दूसरे को सिखाते हैं, पर स्वयं नहीं जपते। जिसका अभिप्राय यह है कि शिक्षा जरूर देते हैं पर उसे क्रियान्वित नहीं करते। उपदेशक बहुत हैं, क्रियान्वित करने वाले बहुत कम हैं। दोहावली 348 में गोस्वामी जी ने लिखा, जल चर थल चर गगन चर,
देव दनुज नर नाग, जलचर थलचर गगनचर, देव दनुज नर नाग, उत्तम मध्यम अधम खल, 10 गुण बढ़त विभाग। चाहे जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, देवता हो, धनुज हो, नर हो, नाग हो, उसमें उत्तम मध्यम अधम खल 10 गुण बढ़त विभाग। उत्तम 1 है तो मध्यम 10 है, अधम 100 है, खल 1000 है। इस तरह से संसार में पाया जाता है। भगवती श्री पार्वती जी कहती हैं, नर सहस्र मह सुनाहु पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। हजारों में कोई एक होता है, कौन? जो धर्म व्रत को धारण करता है। हजारों मनुष्य में कोई एक होता है। धर्म व्रत को जानते प्रायः सब हैं, कहते भी हैं, लेकिन धर्म व्रत धारी हजारों में कोई एक होते हैं। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक महको, विषय विमुख विराग रत हो। वे आगे बढ़ते जाइए। कोटि विरक्त मध्य श्रुति का है, सम्यक ज्ञान सकृत कोला है। ज्ञानवंत कोटिक महको, जीवन मुक्त सकृत जगसो। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष, उत्तम व्यक्ति बहुत कम होते हैं। जे आचरहि ते नर न घनेरे। विनय पत्रिका 123 पद में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, अस कस समुझी परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावै को। निशिगृह मध्य दीप की बातन, तम निवृत नहीं सो। तो वाक्य ज्ञान से कोई भव पार नहीं हुआ है। जैसे अंधेरी रात में दीपक की चर्चा करने से कोई उजाला नहीं कर पाया है। मतलब कथनी न हो, करनी हो। वक्तव्य न हो, क्रियान्वित हो, ऐसे बहुत कम होते हैं। निशा सिरानी भयऊ भेनु सारा, लगे भालू कपि चारे हूँ द्वारा। निशा सिरानी भयऊ भेनु
सारा लगे भालू कपि चारे हो द्वारा। निशासी रानी भयो भेनुसारा। निशासी रानी माने रात्रि बीत गई, भेनुसारा भयो, भेनुसारा भयो माने सवेरा हो गया है। भालू कपि चारिहु द्वारा लगे। भालू और कपि, भालू और बानर चारों द्वार में जा लगे। जब सवेरा होता है तो बानर भालू लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं। यदि दरवाजा बंद पाया गया तो चारों द्वार पर खड़े हो जाते हैं, निकलो, आओ बाहर मैदान में, नहीं आओगे तो तुम्हारे घर में मैं घुस करके मारूंगा। ये मानो ललकार होता है, संकेत होता है। यही विधि जलपत भयो बिहाना, चौद्वार लागे कपिनाना। वैसे यहां पर रात्रि समाप्त हुई, सवेरा हुआ, बानर भालू चारों द्वार पर लग गए। सुभट बोलाई दशानन बोला, रन सन मुख जा कर मन डोला। रन सन मुख जा कर मन डोला। सुभट बोलाई दशानन बोला। सुभट माने योद्धाओं को बुलाया और फिर सबको संबोधित करते हुए रावण बोला। रावण ने कहा, हे सुभटो, सैनिकों, रन सन मुख जाकर मन डोला। रन के सन्मुख जाने में अर्थात युद्ध में जाने में जाकर मन डोला। जिनका मन डोल रहा है, डगमगा रहा है, मन घबरा रहा है, मन हिचकिचा रहा है, मन डोल रहा है कि पता न वहां जाए तो हम विजयी हो पावे कि नहीं हो पावे। वहां जाने से पता नहीं कि हम लौट पावे या नहीं लौट पावे। तो रावण आज छूट दे रहा है, कह रहा है कि सो अबहीं बरु जाओ पराए। सो अबहीं बरु जाओ पराए। संजोग विमुख भय न भलाई। संजोग विमुख भय न भलाई। सो अबहीं, बरु माने भले ही, चाहे पराई जाओ। सो माने वह, अभी इसी समय, बरु माने भले ही, पराई जाओ, भाग जाओ। और कान खोल के सुन लो, युद्ध में जाने के बाद यदि भागे, संजोग विमुख, संजोग माने युद्ध में विमुख होने से, युद्ध में से भागने से, भय न भलाई, भलाई नहीं होगी। यदि युद्ध में जाकर के भागे, वहां से पीठ दिखाए
तो भलाई नहीं होगी, अर्थात फिर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अवश्य मारूंगा। पहले रावण सैनिकों को क्रोध करके कहा था, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। परंतु आज कह रहा है कि जिसको भागना हो अभी भाग जाओ, युद्ध में जाकर के मत भागना। क्यों? इसलिए कि युद्ध में जाकर के एक को भागने से दूसरे तीसरे भी भागने लगते हैं और फिर भगदड़ मच जाती है। इसलिए जिसका मन कच्चा हो, जिसका मन घबरा रहा हो, वो अभी से मत जाओ, भाग जाओ यहां से। हे सुबुटो, तुम लोग यह मत सोचो कि तुम्हारे ही बल पर हमने विरोध किया है, ऐसा नहीं है। आज तक हमने जो लड़ाइयां लड़ी हैं, जो हमने विजय की है, वह अपने बाहुबल से। निज भुज बल मैं बयर बढ़ावा, देहा उतर जोरी पूछ चढ़ियावा, देहा उतर जोरी पूछ चढ़ियावा, निज भुज बल मैं बयर बढ़ावा। निज भुज बल मैं बैर बढ़ावा। मैंने निज भुज बल माने अपनी भुजा बल से, बैर बढ़ावा माने विरोध किया है, विरोध बढ़ाया है। जो रिपु चढ़ी आवा, जो रिपु माने शत्रु मेरे नगर पर चढ़ आया है, मेरे नगर में चढ़ आया है, तो मैं उत्तर देना जानता हूं। दईहों उतर, मैं उत्तर दूंगा। निज भुज बल मैं बैर बढ़ावा। मैंने अपनी भुजा बल पर विरोध किया है। मेरे पास 20 भुजा है। मैंने जो विरोध किया है, तुम लोग कहते हो कि आपने विरोध किया है, तो मैं स्वीकार करता हूं कि हां मैंने विरोध किया है, और मैं विरोध जीवन भर करता रहा। सब जगह मैं सफल हुआ, विजय हुआ, यहां भी विजय होऊंगा। शत्रु चढ़कर आया है तो मैं उत्तर दूंगा, लड़ूंगा और मारूंगा, मैं विजय हो जाऊंगा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाओ बाजा, बाजे सकल जुझाओ बाजा। अस कही मरुत बेग रथ साजा। ऐसा कह करके रावण, मरुत बेग माने वायु बेग में चलने वाला, हवा में चलने वाला, जो घोड़ा रथ है उसको सजाया। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाओ बाजा। समस्त जुझाऊ बाजा
बाजे, समस्त जुझाऊ माने लड़ाई के बाजे बजने लगे, समस्त लड़ाई के बाजे बजने लगे, युद्ध के बाजे बजने लगे। अस कही मरुत वेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। रावण ने भले ही यह कहा है कि जिसका मन डर रहा हो भाग जाओ, पर कोई गया नहीं, क्योंकि उन सब ने सोचा कि हमने इनके साथ जिया है तो इन्हीं के साथ हम मरेंगे भी। सुभटों को यह पता है कि आज तक मारे ही गए लंका से, कोई युद्ध से विजयी होकर लौटे नहीं, सब मारे गए, हम भी मरेंगे, लेकिन हम भाग के कायर नहीं कहलाएंगे। रावण ने एक बार कहा है कि सर्वस काय भोग करिनाना, समर भूमि में बल्लभ प्राणा। इसीलिए सब तैयार है। रावण ने तुरंत वायु वेग में चलने वाला घोड़े रथ को सजाया, युद्ध के सभी बाजा बजने लगे। चले वीर सब अतुलित बली, जनु का जल कई आंधी चली। चले वीर सब अतुलित बली, अतुलित बली सब वीर चले, अतुलनीय बलवान सब वीर माने सब योद्धा लोग चले। जनु का जल कई आंधी चली, जनु माने मानो, कज्जल कई आंधी चली, मानो कोयले की आंधी चली हो। ये काले काले राक्षस कोयले जैसे दिखते हैं। गोस्वामी जी कहते अतुलनीय बलवान सब योद्धा चले हैं, मानो कोयले की आंधी चली है। कोयले निसार होते हैं, जल्दी नष्ट होते हैं, वैसे ये राक्षस शीघ्र नष्ट होंगे, मारे जाएंगे। असगुन अमित होहिते ही काला, गनई न भुजबल गर्भ विशाला। असगुन अमित होइते ही काला, ते ही काला अमित असगुन हो ही। ते ही काला माने उस समय में, अमित माने असीम असगुन हो रहे हैं। भुजबल विशाला गर्भ के कारण न गनई, उससे महत्व नहीं देता, गनता नहीं है। असगुन अमित हो ही ते ही काला, उस समय में असीम असगुन होने लगे। अशुभ होने लागे, तब नाना रोबई खर श्रीकाल बहु स्वाना। पहले से भी असगुन हो ही न जाहि बखानी, अब विशेष असगुन होने लगे। लेकिन रावण को अपनी भुजा बल का विशाल गर्व है, इसलिए उन असगुनों को नहीं गिनता है।
महत्व नहीं देता है, नहीं मानता है। अति गर्व गनयन सगुण असगुण, श्रवहि आयुध हाथ ते भटगिरत, रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते, चिकरत भाजहि साथ ते। अति गर्व गनये न सगुण असगुण, श्रवहि आयुध हाथ ते। अति गर्व, अति गर्व माने अत्यंत घमंड है, इसलिए वह रावण सगुण असगुण न गनई, सगुण असगुण को मानता ही नहीं। न गनई माने नहीं मानता है, नहीं गुनता है। हाथ ते आयुध श्रवहि, रावण के हाथ से आयुध माने हथियार, श्रवहि माने गिरते हैं। अति गर्व गनई न सगुण असगुण, श्रवहि आयुध हाथ ते। यहां असगुण होना तो स्पष्ट है, पर सगुण कैसे हो रहा है? इसका समाधान यह है कि हो तो रहा है असगुण ही, लेकिन कहने की तरीका है कि रावण सगुण असगुण किसी को मानता ही नहीं है। जैसे कहे गुण दोष प्रबोधि रानी, गुण दोष साथे कहा जाता है, वैसे असगुण सगुण यह साथे कहा जाता है। अथवा तो यह है कि रावण के पक्ष में असगुण हो रहा है, वही श्री राम जी के पक्ष में सगुण हो रहा है। रावण असगुण सगुण दोनों में से किसी और ध्यान नहीं दे रहा है। अथवा आज रावण को असगुण हो रहा है तब नहीं मान रहा है, और जब रावण पूर्व काल में विजय प्राप्त करता था, जीत प्राप्त करता था, उस समय में इसको सगुण होता था, सगुण को भी नहीं मानता था। रावण कहता है कि मेरे जैसे बाहुबली के लिए, शक्तिशाली के लिए सगुण असगुण क्या है? कुछ नहीं। हमारे हार जीत का मायने सगुण से नहीं है। सगुण को मानता ही नहीं, न सगुण असगुण। पहले सगुण नहीं मानता था, आज असगुण नहीं मानता है। गोस्वामी जी ने कहा अति गर्व गनई न सगुण असगुण, श्रवहि आयुध हाथ ते। उसके हाथ से आयुध माने हथियार, श्रवहि माने गिर जा रहे हैं। भट गिरथ रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते। भट गिरथ रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते। रथ ते भट गिरत, रथ से भट माने योद्धा गिर जा रहे हैं, रथ से योद्धा गिर जा रहे हैं। बाजी गज चिक्करत साथ ते भाजहि, बाजी घोड़ा गज हाथी चिक्कार करते हुए साथ से भाग जा रहे हैं। भट गिरथ रथ ते बाजी गज, चिकरत भाजहि साथ ते। यह असगुण है।
हाथ से हथियार गिरना, रथ से योद्धाओं को गिर जाना, हाथी और घोड़े को चिघार करते हुए साथ छोड़ करके भाग जाना, ये सब अशुभ है। गोमाए गिद्ध कराल खर रव, श्वान बोलहि अति घने, गोमाए गिद्ध कराल खर रव। गोमाय माने गीदर, गिद्ध, कराल माने भयंकर, खर माने गधा, रव माने शब्द में, शब्द कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। और श्वान अति घने बोलहि, श्वान माने कुत्ता, अति घने बोलहि, बहुत समूह के समूह कुत्ता रो रहे हैं। यहां कराल की जगह करार पाठ भी है। करार का अर्थ होता है काग। असगुन हो ही नगर पैठारा, रटह कुभांति कुखेत करारा, काग का भी अर्थ होता है। कराल माने भयंकर, करार माने काग। गीदर, गिद्ध, भयंकर, गधा, ये शब्द कर रहे हैं। और समूह के समूह कुत्ते रो रहे हैं। जनु काल दूत उलोक बोलहि, श्वान बो, जनु काल दूत उलोक बोलहि, बचन परम भयावने, बचन परम भयावने, जनु काल दूत उलोक बोलहि, बचन परम भयावने। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। उल्लू, परम भयावने वचन बोलहि, अथवा उलूक परम भयावने बोलहि, ये जनु काल दूत वचन। उलूक माने उल्लू, परम भयावने शब्द कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ये मानो काल दूत वचन बोल रहे हैं। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। उल्लू का बोलना ये मानो काल दूत का बोलना है। जनु काल दूत उलूक बोलहि, बचन परम भयावने। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, ये भी दिन में बोल रहा है, मानो काल का दूत बोल रहा है कि मृत्यु शीघ्र होगी। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। राम विमुख रति काम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ। ताहि माने उसे, की माने क्या, संपत्ति
सगुन शुभ माने कल्याण, और मन विश्राम सपने माने स्वप्न में भी मिल सकता है, अर्थात नहीं। किसको? तो जो भूत द्रोह रत, जो भूत माने प्राणी मात्र से द्रोह रत है, मोह के वश है, श्री राम से विमुख हैं, और रति काम माने कामासक्त है। रति काम माने कामासक्त है। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन हो मन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बसा, राम विमुख रति का। जो मोह के बस होकर के प्राणी मात्र से द्रोह पारायण है, श्री राम जी से विमुख हैं, रति काम माने कामासक्त हैं, उनको न तो स्वप्न में भी संपत्ति मिल सकती है, न सगुन हो सकता है, न शुभ माने कल्याण हो सकता है, और न मन में विश्राम मिल सकता है। भूत द्रोह वाले को संपत्ति नहीं मिलेगी, मोह के बस रहने वाले को सगुन नहीं होगा, श्री राम जी से विमुख रहने वाले को शुभ नहीं होगा, और रति काम माने कामासक्त रहने वाले को मन में विश्राम नहीं मिलेगा। ये है यथा कर्मालंकार। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हो मन विश्राम। रावण में सारे दोष हैं। विश्व द्रोह रतयः खल कामी, विश्व द्रोह रतयः खल कामी, निज अघ गयऊ कुमारग गामी। मोह के बस है यह, मोह की मूर्ति है रावण। विनय पत्रिका 58 पद में, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार, मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार। रावण मोह की मूर्ति है, श्री राम जी से विमुख है ये। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा। और रति काम माने कामासक्त है, शुभ गति पाव की परतीय गामी। विभीषण जी ने कहा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजऊ चौथ के चंद की नाई। कोई भी हो यदि ये दोष उनमें हैं, जैसे कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। नहीं ठहर सकता, पर द्रोही की हो ही निशंका। करहि मोह बस नर घनाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। मोह के बस होने से अनेक पाप कर बैठता है। राम विमुख सुख पाव की कोई। तो ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन हो मन विश्राम। भूत द्रोह रत मोह बसा, राम विमुख रत काम।
राम विमुख रत काम, चले वो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहु धारा। चले वो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। चले वो निशाचर कटक अपारा, चतुरंगिनी अनी बहुधारा। अपारा निशाचर कटक चले, बहुधारा चतुरंगनी अनी। अपार अनगिनत असंख्य निशाचर कटक मन राक्षसी सेना चली। चतुरंगनी अनी बहुधारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा माने बहुत धारा की, धारा माने श्रेणियां, बहुत श्रेणियां, बहुत श्रेणी की चतुरंगनी सेना चली। चतुरंगनी सेना है दल, गए दल, पैदल, रथ दल, ये चतुरंगनी सेना है। हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, ये चारों हैं इनमें। ये रावण की खास सेना है, जिसको शाही सेना कहते हैं। रावण की खास सेना है। अपार राक्षसी सेना चली है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। 10 लाख रथ, 10 लाख रथ, 30 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, तथा असंख्य गधे, ऊंट पैदल चले। ये रावण की शाही फौज है। 10 लाख रथ, 30 लाख हाथी, 60 करोड़ घोड़े, असंख्य अनगिनत गधे, ऊंट पैदल चले। जैसे नदियों की अनेक धाराएं होती है, वैसे ही सेना की अनेक धाराएं हैं। चतुरंगिनी अनी बहुधारा, ये सेना चली। अयुतम च नागा त्रिगुणीम रथानाम, लक्षैक योद्धा 10 लक्ष बाजीनाम, पदाति संख्या खड़त्रिंश लक्षानि, अक्षोहनीताम मुनियो वदन्ति। एक अक्षोहनी सेना का वर्णन इस श्लोक में। अयुतम च नागा, अयुतम माने 10,000, नागा माने हाथी हो। अयुतम च नागा त्रिगुणी रथा नाम, 30,000 रथ हो। 10,000 हाथी, 30,000 रथ, लक्षैक योद्धा 1 लाख योद्धा हो। 10 लक्ष बाजी नाम, 10 लाख घोड़े हो।
पदाति संख्या खड़त्रिंश लक्षाणी, और पैदल की संख्या 36 लाख हो। पैदल की संख्या 36 लाख हो। इसको कहते हैं अक्षोहनी। अक्षोहनी ताम मुनियो बदंती। 10,000 हाथी, 30,000 रथ, 1 लाख योद्धा, 10 लाख घोड़ा, 36 लाख पैदल हो। इसको कहते एक अक्षोहनी। चले निशाचर कटक पारा, चतुरंगनी अनी बहुधारा। विविध भांति विविध भांति, वाहन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना। विविध भांति वाहन रथ जाना। विविध भांति माने अनेक प्रकार से वाहन हैं, रथ हैं। जाना माने विमान है। विपुल बरन माने अनेक रंग के। नाना माने अनेक। विपुल बरन माने अनेक रंग के। नाना माने अनेक। पताका और ध्वजा है। ये ध्वजा पताका चिन्ह के लिए है कि अमुक अमुक श्रेणी है ये सैनिकों की। अलग अलग सेना होती है। अलग अलग सेना का अलग अलग पहचान होता है। विविध भांति वाहन रथ जाना। विपुल बरन पताक ध्वज नाना। कदलितार बर ध्वजा पताका। ध्वजा छोटी होती, पताका बड़ी होती है। उसके रंग भी अलग होते हैं, चिन्ह भी अलग अलग होते हैं। ये पहचान के लिए है। चले मत गज जूथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। चले मत गज जूथ घनेरे। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। मत गज घनेरे जूथ चले। मत गज माने मतवाला हाथी, कि घनेरे जूथ माने समूह, जूथ माने झुंड चले। प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे। जनु मरुत प्रेरे। प्राविट जलद। जनु माने मानो। मरुत प्रेरे। मरुत माने वायु द्वारा प्रेरित होकर के। वायु द्वारा प्रेरित होकर के। प्राविट जलद। प्राविट माने वर्षा ऋतु। प्राविट माने वर्षा ऋतु के। जलद माने मेघ हैं। ये काले काले हाथी के झुंड चले हैं। चले मत गज जूथ घनेरे। चनु ये हवा द्वारा प्रेरित होकर के वर्षा ऋतु के बादल चले हैं। जैसे वर्षा ऋतु में काले काले बादल हवा से उड़ते दिखाई देते हैं, वैसे यहां पर हवा की जगह रावण के आदेश है। ये सैनिक चले। कबहु प्रबल बह मारुता जहां तहां मेघ बिलाए।
बरन बरन बिरुदैत निकाया समर सूर जानहि बहु माया। बरन बरन बिरुदैत निकाया समर सूर जानहि बहु माया। बरन बरन बिरुदैत निकाया, बरन बरन माने रंग विरंग के, निकाया माने समूह, बिरुदैत माने बाना बंद है। समर सूर जानहि बहु माया। सब समर में सूरवीर हैं, बहु माया जानहि, बहुत से माया जानते हैं। बरन बरन बिरुदैत निकाया, बरन बरन माने रंग बिरंग के, बिरुदैत माने बाने बंद, अलग अलग वर्दियां हैं। निकाया माने समूह। आज भी अलग अलग सेना की वर्दी अलग अलग होती है, उसमें एक पहचान होता है। बाने बंद है सब। समर सूर, समर में युद्ध में सब सूर हैं। सूर माने योद्धा हैं। सूर सकल रन रूचई रारी जानहि बहु माया। ये सब बहुत माया जानते हैं, बड़े मायावी हैं। काम रूप जानहि सब माया। सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। अति विचित्र वाहनी बिराजी वीर बसंत सेन जनु साजी। वीर बसंत सेन जनु साजी। अति विचित्र वाहनी विराजी। अति विचित्र वाहनी विराजी माने सुशोभित हैं। वीर बसंत सेन जनु साजी। जनु बसंत वीर, सेन साजी माने सेना सजाया हो। वाहनी, एक वाहनी किसको कहते हैं? एक वाहनी कहते हैं 81 हाथी हो, 81 रथ हो। 81 हाथी हो, 81 रथ हो, 243 घोड़े हो, 243 घोड़े हो, और 405 पैदल हो। उसको एक वाहिनी कहते हैं। एक वाहिनी की संख्या है 81 रथ, 81 हाथी, 243 घोड़े, 405 पैदल। यह है वाहिनी। अति विचित्र वाहिनी विराजी। गोस्वामी जी कहते वीर बसंत सेन जनु साजी। जनु माने मानो, वीर बसंत ने सेना सजाई है। बसंत योद्धा ने सेना सजाई है। बसंत में रंग बिरंग के फूल खिले दिखाई देते हैं। वैसे यहां सैनिक अनेक रंग में दिखाई देते हैं। विविध भांत फूले तरुणाना जनुबानत बने बहुबाना। ये ऐसे सैनिक हैं कि रहे धीर तिनके जगली का। यहां बसंत कहने का भाव यह है, मेघनाद काम के प्रतीक है। था मेघनाद काम के प्रतीक था। मोह दस मौल तद भ्रात अहंकार
पाकारी जित काम विश्रामहारी। मेघनाद काम के रूप था। काम और बसंत दोनों मित्र हैं, सखा है। मेघनाद मारा गया मानो काम मारा गया है। मेघनाद जो मारा गया है यही मानो काम मारा गया है। इसीलिए बसंत खिसियाया हुआ है, अपने सखा की मृत्यु पर नाराज है, खिसियाया है। इसलिए इन्होंने सेना सजा ली है। बदला लेने के लिए। चलत कटक दिग सिंधूर डगही, क्षुभित पयोधी कुधर डगमगही। क्षुभित पयोधी कुधर डगमगही। चलत कटक दिग सिंधूर डगही। कटक माने सेना के चलने से, दिग सिंधुर डगही। दिग सिंधुर माने दिशा के हाथी, डगही माने डगमगाते हैं। दिग्गज डगमगाते हैं, हिलते हैं। क्षुभित पयोधी, पयोधी माने सागर में क्षोभ हो गया, सागर में खलबली मच गई, सागर में तरंगे उठने लगी। कुधर डगमगही, कुधर माने पर्वत डगमगाने लगे, हिलने लगे। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। मरुत थकित वसुधा अकुलाई। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधा अकुलाई। उठी रेणु, रेणु माने धूल उठी। रवि गयऊ छपाई, रवि सूर्य छुप गए, धूल में सूर्य ढक गए। उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित, मरुत माने हवा, थकित माने रुक गई, बंद हो गई, हवा बंद हो गई। वसुधा अकुलाई, वसुधा माने पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी घबरा गई, व्याकुल हो गई। पृथ्वी का नाम है वसुधा। वसु अर्थ होता है, वसु का अर्थ होता है धन। जो धन को धारण करे वह वसुधा, वह वसुधा। अकुलाई माने व्याकुल हो गई। पृथ्वी एक पापी असुरों से घबराती। यहां तो समूह के समूह है। गिरिसर सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुए एक पर द्रोही। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। पनव निशान घोर रव बाजही, प्रलय समय के घन जनु गाजही। पनव माने ढोल, निशान माने नगाड़े, घोर रव माने भयंकर शब्द में बज रहे हैं। प्रलय समय के घन जनु गाजही। जनु माने मानो प्रलय काल के मेघ गरज रहा है। ऐसी सेना चली है कि लगता है प्रलय होने वाला है। रावण
कि ये शाही सेना है। रावण सबको कार्य भी विभाजित करता है। ये सब युद्ध में पहुंचने वाले हैं। प्रसंग को यहीं पर हम लोग हृदयांगम करते हैं। ये श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।